हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल माफिया ब्रदर्स, जो कि हमारा स्टोरी का नाम है। तो पिछले पार्ट में हम लोगों ने देखा था कि जो जिमिन होती है वो शुगा होता है, वो जिमिन एंड उनके जो साथ देते हैं जिमिन का हुआन यानी इंसू नामरा। शुगा बोलता है कि उन लोग को कहीं नहीं जाने देगा, बट वो उनके साथ उसी घर में रह सकते हैं। लेकिन जो जिमिन की जो कंपनी होती है वो शुगा ने टेक ऑफ कर ली होती है, और जिमिन को मतलब अपने घर पे ही एक सर्वेंट के जैसे बोल सकते हैं, जैसे उसे खाना बनाना, देन बेड बनाना, ये सब काम दे देता है। क्योंकि जो जिमिन होती है वो उसे मारता नहीं है, बट लेकिन उसे काफ़ी ज़्यादा थोड़ा बहुत टॉर्चर करता रहता है। तो चलिए हम एक स्टोरी को और आगे बढ़ते हैं, लेकिन इससे एक रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल पे जो भी आ रहे हैं मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें और कमेंट्स भी किया करें। तो चलिए अब हम स्टोरी पे वापस आते हैं। तो जो हमारा शुगा होता है ना, वो इन लोग से मतलब ये बात जिमिन को बोलता है। देन इसी तरह हमारा ये दिन बीतते रहते हैं। अब हम वापस से मतलब पेरिस देखते हैं, जहाँ पे हमारा आरएम होता है। आरएम जो होता है उसको भी अब सारे लोग ना, मतलब उसकी जो हालत होती है उसमें काफ़ी सुधार आ गया था। उसके जो वुंड थे वो काफ़ी हील हो चुके थे। धीरे धीरे वो भी मतलब ठीक हो रहा था, लेकिन उसे होश नहीं आ रहा था। तो वो मतलब ऐसे ही रहता है। तो वापस से अब हम नॉर्वे चलते हैं, जहाँ पे जिन जो होती है वो क्रिस्टीना से कहती है, बेबी तुम क्या कर रहे हो। तभी क्रिस्टीना कहती है, मॉम ये यहाँ पर मस्ती कर रही हूँ मैं और चायांग आंट के साथ। तो 1 साल हो गए थे गाइस। तो जो हमारी जिन होती है वो प्रेग्नेंट हो जाती है, और उसकी एक बेटी होती है जो कि 1 साल की होती है। उसका नाम क्रिस्टीना होता है। तो वो कहती है वो चायांग आंट के साथ मस्ती कर रही थी। अब इन 1 साल में जो जिन की और वो चायांग की जो फ्रेंडशिप होती है ना, वो काफ़ी स्ट्रांग हो गई होती है। जिनको जब पता चलता है कि वो प्रेग्नेंट है, तो वो उस बेबी का एंड उसका मतलब अच्छे से उसका केयर करती है। और जो क्रिस्टीना होती है वो काफ़ी मतलब नॉटी होती है, और वो कहती है, चायांग तुम बहुत ही ज़्यादा शरारती हो। जब तुम्हारे बच्चे होंगे तो मैं तुम्हें भी इसी तरह टीज़ करूँगी। ये बात जो जिन होती है ना, वो चायांग को डांट कर बोलती है। तो चायांग कहती है, अरे वाह, और सारे वापस से मस्ती करने लगते हैं। जिन तभी वापस से कहती है, क्रिस्टीना तुम चलो मतलब ब्रेकफास्ट कर लो, देन चल के हम लोग वहाँ पे ब्रेकफास्ट करके मम्मा को वापस से काम पर जाना है। तो क्रिस्टीना कहती है ओके, एंड चायांग भी कहती है मुझे भी जाना। इतना कहकर वो लोग ब्रेकफास्ट करते हैं, देन वहाँ से चले जाते हैं। तो वापस से अब हम पेरिस चलते हैं, कि जो आरएम होता है वो हमारा एकदम अचानक से उसकी मतलब तबीयत में ना थोड़ा सा, जैसे उसकी जो आँखें होती हैं वो हिलने लगती हैं। वो डॉक्टर्स उसको जो चेकअप कर रहे होते हैं तो वो ओपन नहीं कर पाते, तभी वो इतनी ज़ोर से चीखता है। देन वो जिन का नाम लेकर उठकर बैठ जाता है। इतनी तेज़ वो चिल्ला के उठता है कि वहाँ पे जो सारे डॉक्टर्स और जो सर्वेंट होते हैं ना, वो डर के मारे एकदम सहम जाते हैं। तभी वो डॉक्टर्स कहता है कि मिस्टर किम आर यू ओके। तो आरएम अपने आप को देखता है और कहता है कि मैं कब से यहाँ पर हूँ। तभी डॉक्टर कहते हैं कि 1 साल हो गए। तो आरएम कहता है ओह, और इतना कहकर वो अपनी मोबाइल मांगता है। तो सर्वेंट उसे दे भी दे देता। तभी वहाँ पर जैक्सन आ जाता है और कहता है बॉस आप ठीक हो। और इतना कहकर वो आरएम को हक कर लेता है। तभी आरएम कहता है मैं ठीक हूँ। तो चलो वापस से घर चलते हैं। और जैक्सन डॉक्टर्स की ओर देखते हैं और कहते हैं चेक करें। जैसे ही हाथ लगाने वाला होते हैं सारे डॉक्टर, तो आरएम कहता है कि वो एकदम ठीक है। जैक्सन कहता है बॉस प्लीज़, लिटिल मास्टर बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो जाएंगे। तो आरएम कहता है ओके देन। डॉक्टर उसे फिर अच्छे से चेक कर लेते हैं, और चेक कर लेने के बाद बोलते हैं मिस्टर आरएम आप बिल्कुल ठीक है। तो आरएम कहता है फ़ोन करो शुगा को कि वो आ रहा है। और वो इधर शुगा को अपने कुछ एम्प्लॉय के साथ ना मीटिंग कर रहा था। तभी सुबिन आता है और कहता है कि बॉस यंग मास्टर कोरिया आ रहे हैं, और अब वो ठीक हो चुके हैं। उन्हें होश आ गया था। तभी शुगा बोलता है ओके जेंटलमैन, तो ये मीटिंग यहीं पर डिसमिस, तो बाद में हम डील करेंगे। और वो इतना कहकर ना वो घर की ओर चल पड़ता है। तभी वहाँ पर जैक्सन एंड उसके कुछ गार्ड गाड़ी के अंदर आ गए होते हैं। जो हमारा
आर्यन होता है वो तुरंत होश में आते ही अपने फ्लाइट से डायरेक्ट ना मतलब कोरिया के लिए रवाना हो जाता है और वो आ भी जाता है और वो शुगा से पहले आ जाता है। जब नामरा ये देखती है तो कहती है, मिस पार्क लगता है कुछ होने वाला है। तभी उस कार में से आरएम उतरता है जिसे देखते ही जिमिन एंड नामरा इनफैक्ट इंसू और हुआन के जिसे मान लो जान ही निकल जाती। तभी वो अपनी कार से उतरता है और वो सीधे पास के ही टेबल पर एक नाइफ पड़ी होती है उसे उठाता है। देन उस नाइफ को लेकर सीधे जिमिन की नेक में तुरंत जैसे ही कट करता कि उससे पहले नामरा कहती है, प्लीज़ मत मारे, मुझे पता है कि जिन कहाँ है, नॉर्वे में है। तब कहीं जाकर आर्यन का जो गुस्सा होता है वो शांत होता है और ये सब मतलब शुगा भी देख लेता है और वो भी आ गया होता है। उसको भी लगा कि भाई ने जिमिन को मार ही दिया था। तभी वो कहता है भाई, और वह इतना कहकर अपने भाई को हक कर लेता है। तभी उसका भाई कहता है चलो कमरे में बात करते हैं। देन इतना कहकर वो दोनों स्टडी रूम की तरफ चले जाते हैं। तभी शुगा कहता है भाई आपने उसे हर्ट नहीं किया। तो आर्यन कहता है नहीं, और फिर भी शुगा की तरफ देख रहा है और कहता है कि वो तुम्हारी वाइफ है। तो शुगा कहता है नहीं, आपके जाने के बाद कुछ मतलब बहुत कुछ बदल गया है। देन दोनों के बीच काफ़ी दूरियां आ गई हैं और वो सारी बातें बता देता है। तभी आर्यन देखता है और उस ओर देखता है और कुछ बोलता नहीं है। और उसके जाने के बाद उसके वो मतलब सोचता है कि उसके भाई भाई शुगा ने कितना ज़्यादा सफ़र किया है और वो कहता है कि अब उसे सब कुछ सॉर्ट आउट कर लेना चाहिए। देन वो इतना कहकर अपने रूम में चला जाता है। तभी हमें जिमिन को देखते हैं, वो बहुत ही ज़्यादा डरी होती है एंड नामरा उसे कंसोल करती है। अब थोड़ी देर बाद देखते हैं कि शुगा जिमिन को अपने पास बुलवाता है और कहते हैं कि जब मैंने तुमसे ये बात पूछी थी कि जिन कहाँ है तो तुम क्यों नहीं बताई। और इतना कहकर वो जिमिन की ओर गुस्से से देख रहा होता है। तभी जिमिन कहती है मैं तुम्हें क्यों बताती कि मेरी बहन नॉर्वे में है। देन तुम जाकर उसे मार देते जैसे कि तुम्हारे भाई ने मेरे साथ में किया है। और इतना कहकर पास में पड़ी नाइफ से वो अपनी जो हाथ की रिस्ट होती है ना उसे वो गुस्से में काट कर लेती। तभी शुगा जो होता है वो जब देखता है कि जिन ने अपनी रिस्ट को मतलब काट लिया है तो शुगा शुगा ना जोर से जिमिन को एक थप्पड़ मार देता है। जिमिन को और हंसते हुए तभी जिमिन जो होती है वो हंसते हुए कहती है, क्यों तुम्हें क्या फ़र्क पड़ता है, मैं चाहे मरूं या फिर जीऊं। और इतना कहकर वो जिमिन वो सीधा ना जो जिमिन होती है वो शुगा की बाहों में बेहोश हो जाती है। तभी शुगा तुरंत उसे डॉक्टर्स के पास ले जाते हैं। देन उसको ट्रीटमेंट करते हैं। अब डॉक्टर्स उसकी रिस्ट को पर पट्टी कर देता है और थोड़ी देर बाद शुगा से कहता है कि इन्हें होश आ जाएगा, बस इन्हें थोड़ा सा रेस्ट करने दीजिए। और वो ना उसको लेकर अपने बेडरूम में लेके आता है और लिटा देता है। अब जो जिमिन होती है उसको भी होश आ गया होता है। जब वो देखती है कि वो उसका रूम नहीं है, शुगा का है, तो वो डर के मारे ना इधर उधर देखने लग जाती है। तभी वॉशरूम से वाटर की आवाज़ आती है एंड थोड़ी ही देर में शुगा अपने बाथ गाउन में बाहर आ जाता है और बिना देखे कहता है इन डॉक्यूमेंट्स पर सिग्नेचर कर दें। वह पास के ही टेबल पर रखा हुआ है। जब जिमिन उस फाइल को देखती है तो वह एक मैरिज सर्टिफिकेट था जिस पर लिखा हुआ था कि जिमिन एंड शुगा हस्बैंड वाइफ है। तो जिमिन कहती है कतई नहीं। तो शुगा अपने क्लॉथ्स को ठीक करते हुए कहता है ओके ठीक है। देन वह फिर तुम्हारी बहन को छोड़ेगा नहीं क्योंकि मेरा भाई मुझसे ज़्यादा प्यार करता है। उसकी फर्स्ट प्रायोरिटी है कि वो पहले अपनी फैमिली को देखे। और इतना कहकर वो रूम से बाहर निकल जाता है और अब जिमिन ना चाहते हुए भी उस डॉक्यूमेंट्स पर साइन कर देती है। तभी उस रूम का डोर वापस से ओपन होता है और वहाँ पर नामरा थी। नामरा कहती है मिस पार्क आप ठीक हैं। तभी जिमिन कहती है हाँ वो ठीक है। और नामरा जिमिन के लिए खाना लाई होती है और मेडिसिन साथ में मेडिसिन भी लाई होती है। तभी जिमिन कहती है नामरा तुम मेरी एम्प्लॉय नहीं रही, प्लीज़ तुम जाकर अपनी लाइफ एंजॉय करो, मेरे साथ मत रहो, नहीं तो तुम्हारी लाइफ भी हेल हो जाएगी मेरी तरह। तभी नामरा कहती है वैसे भी उसके तो पेरेंट्स हैं नहीं, वो ऑर्फन थी तो क्या फ़र्क पड़ता है। और इतना कहकर वो जिमिन को ना खाना खिला देती है और मेडिसिन भी दे देती है और उसे रेस्ट करने के लिए बोलती है और कहता है कि मैं तुम्हारी जगह पे जो सारे वर्क है मैं कर लूँगी। इतना कहकर वो वहाँ से चली जाती हैं और जिमिन के आँखों में अब वो आंसू आ जाते हैं। और ये सब जो शुगा होता है ना वो अपने लैपटॉप से देख रहा होता है। देन वो फ्रस्ट्रेटेड में लैपटॉप को शट कर देता है और दूसरी साइड देखता है कि दूसरी साइड देखने लगता है। और अब हम वहीं जिन की तरफ देखते हैं। जो जिन होती है वो लंच बना रही थी, वो भी क्रिस्टीना के कहने पर फ्राइड चिकन खलगुप्शु यानी कि
कोरियन नाइफ नूडल्स, जो कि आर्यन का फेवरेट होता है, तो उसे मतलब उसकी बेटी को भी पसंद आती है, तो वो उसके लिए खाना बना रही होती है। तभी वहाँ पर चायांग आ जाती है और कहती है, तो खाने में क्या बन रहा है? तभी क्रिस्टीना कहती है, आंट चायांग, मम्मा मेरा फेवरेट फूड बना रही हैं, देन आप क्या खाओगे? तभी चायांग कहती है, मैं किमची स्ट्यू एंड किमची बीफ। तभी जिन कहती है, हाँ हाँ, मैं बस तुम्हारे लिए और तुम्हारे आंट के लिए ही फ्री हूँ, मुझे तो कोई काम ही नहीं है, बस दिन भर मम्मा को खाना बनाने दो, मम्मा को ये कर दो, मम्मा को वो कर दो, मम्मा ऐसा कर दो, यही सब तुम लोग लगाए रखते हो। तभी जो चायांग एंड क्रिस्टीना आती कहती हैं, ओ माय पुअर मम्मा, और इतना कहकर वो हंसने लगते हैं तीनों साथ में। अब हम देखते हैं कि वो लोग बैठकर लंच करने लगते हैं, और वहीं दूसरी साइड आर्यन अपने रूम में बैठा जिन की फ़ोटो को उठाकर कहता है, कहाँ हो, मेरा वेट करो। जिन एंड इतना कहकर वो ज़ोर से चीखता है। देन अब सारे लोग अपने अपने वर्क पर होते हैं और इसी तरह नाइट हो जाती है। आर्यन एंड शुगा दोनों एक साथ वापस से अपनी मेंशन आ जाते हैं। आर्यन अपने रूम में चला जाता है फ्रेश होने के लिए, एंड शुगा अपने रूम में। वह सीधा वॉशरूम में घुस जो हमारा शुगा होता है वो सीधा जाकर वॉशरूम में घुस जाता है, बट उसे क्या पता कि उस रूम में पहले से ही कोई है। वो ना जैसे ही अंदर एंट्री करता है कि वहाँ पे जो जिमिन होती है ना, वो फ्रेश हो रही होती, तभी शुगा की नज़र तभी शुगा की नज़र जिमिन की बैग पर पड़ती है, जिस पर से पानी की बूंदें नीचे की ओर आ रही थी। तभी जिमिन को लगता है कि उसके रूम वॉशरूम में कोई और भी है। वो तुरंत अपने आप को टॉवल से छुपाने की कोशिश करती है, बट वो ऐसा कर नहीं पाती। जो शुगा होता है ना, वो उसके पास आ जाता है और उसके बैग पर उसको पीछे से जाकर मतलब उसको हग कर लेता है और उसके बैग पर स्लाइडली हाथ फहराने लगता है। और जो जिमिन होती है ना, वो जब अपने बॉडी पर ये अपने हैंड्स इस शुगा के हैंड्स को फील करती है ना, तो वो उसके मुंह से ज़ोर से मोयन निकल जाता है, जिससे जो हमारा शुगा होता है वो अनकंट्रोल हो जाता है, काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हो जाता है। वह तुरंत जिमिन को अपनी ओर टर्न करके उसके लिप्स को किस करने लगता है। दिन जब तक मतलब वो दोनों एक दूसरे को इतना ज़्यादा किस करने लगते हैं, जो जिमिन होती है ना, वो भी अपना कंट्रोल खो देती है। वो भी ना शुगा के लिप्स को सक एंड सक करने लगती हैं। दोनों की जो किस होती है वो थोड़ी ही देर में हॉट एंड रफ हो जाती है। तभी जिमिन शुगा के एयर के पास जाता है और कहता है कि अब हम दोनों हस्बैंड एंड वाइफ हैं, तो चलो हनीमून एंजॉय करते हैं। और वो इतना कहकर वो सीधे जिमिन को अपनी एम्ब्रेस में भर कर ढेर सारी किसेस करने लगते और किस करते करते अपने बेडरूम में आ जाते हैं। और शुगा जिमिन के ऊपर आ जाता है। एक दूसरे को अच्छे से किस कर लेने के बाद वो एक दूसरे को अपनी बॉडी से ना टच करा रहे होते हैं। जो जिमिन होता है वो जो शुगा होता है वो किस करते करते उसके नेक एरिया से लेकर उसके मतलब नेवल एरिया तक आ जाती हैं। देन वो जिमिन को इंटीमेट वाली पोजीशन में लिटाता है और अपनी बॉडी को उसकी बॉडी से कनेक्ट करता है। और देन सारी रात वो लोग इसी तरह एक दूसरे के मतलब बस उस रूम से स्किन स्लैपिंग एंड मोयन के ही साउंड आ रहे होते हैं। और इसी तरह इन लोग की जो रात होती है ना, वो एक दूसरे की बाहों में बिता देते हैं। और अब हम दूसरी साइड देखते हैं। अब जो हमारा आरएम होता है ना, उसे शुगा से कुछ काम था, वो शुगा के रूम की तरफ आ रहा था, बट उसके रूम से ये मोयन की जो साउंड आ रही थी ना, तभी वो अपनी आंखें क्लोज करके वापस अपने रूम में चला जाता है। और अब हम सीधा नेक्स्ट डे देखते हैं कि आरएम शुगा ब्रेकफास्ट कर रहे होते। तभी आरएम जिमिन की तरफ देखकर कहता, मिस पार्क, अब आपसे इस घर की बहू बन चुकी है, तो मैं ये नहीं चाहता कि जो काम तुम्हारी बहन ने मेरे साथ किया है वही काम आप मेरे भाई के साथ करें। तभी शुगा कहता है भाई, और वो बता देता है कि वो नॉर्वे जा रहा है। जो आरएम होता है वो उसे बता देता है। तो शुगा कहता है आप अपने साथ कुछ गार्ड्स लेकर जाओ। तभी जिमिन कहती हैं, मिस किम प्लीज़, आप मेरी बहन को हर्ट नहीं करेंगे प्लीज़, इस दुनिया में उसके सिवा मेरा अब कोई नहीं है। तभी आरएम कुछ नहीं बोलता, देन वो वहाँ से चला जाता है। तभी जो जिमिन होती है उसकी आंखों में आंसू भर आते हैं और बहने लगते हैं। तो शुगा आकर उसे कंसोल करता है। तभी शुगा कहता है, आई एम सॉरी, वो मैं बहुत ही ज़्यादा तुमसे नाराज़ हो गया। तभी जिमिन कहती है, आई डोंट नो, मुझे नहीं पता कि जिन ने मिस्टर किम को क्यों हार्म किया, वो नहीं जानती, बट तुमने मेरे साथ बहुत ही ज़्यादा
मुझे हर्ट किया है। तभी शुगा कहता है कि वो सॉरी है और वो इतना कहकर उसे हग कर लेता है और जिमिन जो होती है वो काफ़ी देर तक रोती रहती है, सिसक-सिसक कर। तभी शुगा कहते हैं, हे डोंट वरी, तुम्हारी बहन को वो हर्ट नहीं करेंगे क्योंकि वो उससे बहुत ही ज़्यादा प्यार करते हैं। भाई सिर्फ़ बाहर से देखने में ऐसे हैं बट उनका जो हार्ट है वो बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट है। और वो इसी तरह ना जो शुगा होता है ना वो जिमिन को ना कंसोल कर रहा होता है और जो हमारा ये जो डे होता है